परमेश्वर के दैनिक वचन। शैतान के मामले में भी विशेष व्याख्या की आवश्यकता है, जो मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए सामाजिक प्रवृत्तियों का लाभ उठाता है। इन सामाजिक प्रवृत्तियों में अनेक बातें शामिल होती हैं। कुछ लोग कहते हैं, क्या वे उन कपड़ों के विषय में हैं जिन्हें हम पहनते हैं? क्या वे नवीनतम फैशन, सौंदर्य प्रसाधनों, बाल बनाने की शैली एवं स्वादिष्ट भोजन के विषय में हैं? क्या वे इन चीजों के विषय में हैं? ये प्रवृत्तियों प्रचलन का एक भाग है, परंतु हम यहाँ इन बातों के विषय में बात करना नहीं चाहते हैं। ऐसे विचार जिन्हें सामाजिक प्रवृत्तियां लोगों के लिए लेकर आती हैं, जिस रीति से वे संसार में स्वयं को संचालित करने के लिए लोगों को प्रेरित करती हैं, और जीवन के लक्ष्य एवं बाह्य दृष्टिकोण जिन्हें वे लोगों के लिए लेकर आती हैं, हम केवल उनके विषय में ही बात करने की इच्छा करते हैं। ये अत्यंत महत्वपूर्ण है। वे मनुष्य के मन की दशा को नियंत्रित एवं प्रभावित कर सकते हैं। एक के बाद एक ये सभी प्रवृत्तियां एक दुष्ट प्रभाव को लेकर चलती हैं, जो निरंतर मनुष्य को पतित करती रहती हैं, जो उनकी नैतिकता एवं उनके चरित्र की गुणवत्ता को और भी अधिक नीचे ले जाती हैं, उस हद तक कि हम यहां तक कह सकते हैं कि अब अधिकांश लोगों के पास कोई ईमानदारी नहीं है, कोई मानवता नहीं है, ना ही उनके पास कोई विवेक है, और कोई तर्क तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः ये प्रवृत्तियां क्या हैं? तुम नग्न आंखों से इन प्रवृत्तियों को नहीं देख सकते हो। जब एक प्रवृत्ति प्रचलन की हवा आर पार बहती है, तो कदाचित सिर्फ कम संख्या में ही लोग प्रवृत्ति के निर्माता बनेंगे। वे इस किस्म की चीजों को करते हुए शुरुआत करते हैं, इस किस्म के विचार या इस किस्म के दृष्टिकोण को स्वीकार करते हैं। फिर भी अधिकांश लोगों को उनकी अनभिज्ञता के मध्य इस किस्म की प्रवृत्ति के द्वारा अभी भी संक्रमित, सम्मिलित एवं आकर्षित किया जाएगा। जब तक वे सब इसे अनजाने में एवं अनिच्छा से स्वीकार नहीं कर लेते हैं, और जब तक सभी को इसमें डुबोया एवं इसके द्वारा नियंत्रित नहीं किया जाता है। क्योंकि मनुष्य जो एक स्वस्थ शरीर एवं मन का नहीं है, जो कभी नहीं जानता है कि सत्य क्या है, जो सकारात्मक एवं नकारात्मक चीजों के बीच अंतर नहीं बता सकता है, इन किस्मों की प्रवृत्तियां एक के बाद एक उन सभी को स्वेच्छा से इन प्रवृत्तियों, जीवन के दृष्टिकोण, जीवन के दर्शन ज्ञान एवं मूल्यों को स्वीकार करने के लिए प्रेरित करती हैं, जो शैतान से आती हैं। जो कुछ शैतान उनसे कहता है, वे उसे स्वीकार करते हैं कि किस प्रकार जीवन तक पहुंचना है, और जीवन जीने के उस तरीके को स्वीकार करते हैं जो शैतान उन्हें प्रदान करता है। उनके पास वह सामर्थ्य नहीं है, ना ही उनके पास वह योग्यता है। प्रतिरोध करने की जागरूकता तो बिल्कुल भी नहीं है। अतः पृथ्वी पर ये प्रवृत्तियां क्या हैं? मैंने एक साधारण सा उदाहरण चुना है कि तुम लोगों को समझ में आ सके। उदाहरण के लिए, अतीत में लोग अपने व्यवसाय को इस प्रकार से चलाते थे, जो न तो किसी बूढ़े को धोखा देता था और न ही छोटे को, और जो सामानों को उसी दाम में बेचते थे, इसकी परवाह किए बगैर कि कौन खरीद रहा है। क्या यहां पर विवेक एवं मानवता का एक संकेत नहीं दिया गया है? अपने व्यवसाय को संचालित करते समय जब लोग इस प्रकार की श्रद्धा का उपयोग करते हैं, तो क्या हम कह सकते हैं कि उनके पास अभी भी कुछ विवेक है और अभी भी उस समय कुछ मानवता है? हाँ। परंतु धन की हमेशा बढ़ती हुई मात्रा के लिए मनुष्य की मांग के साथ लोग अनजाने में और भी अधिक धन से प्रेम, लाभ से प्रेम और आनंद से प्रेम करने लग जाते थे। अतः क्या लोग धन को अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखने लगे थे? जब लोग धन को अत्यंत महत्वपूर्ण चीज के रूप में देखते हैं, तो वे अनजाने में ही अपनी प्रसिद्धि, अपनी प्रतिष्ठा, इज्जत एवं ईमानदारी की उपेक्षा करते हैं। वे इन सभी चीजों की उपेक्षा करते हैं। क्या वे उपेक्षा नहीं करते हैं? जब तुम व्यवसाय में संलग्न होते हो, तो तुम किसी और को अलग रास्तों को लेते हुए और लोगों को ठगने के लिए विभिन्न माध्यमों का उपयोग करते हुए और धनी बनते हुए देखते हो।
हालांकि जो धन कमाया गया है वह बेईमानी से प्राप्त हुआ लाभ है, फिर भी वे और भी अधिक धनी बनते जाते हैं। तुम्हारे ही समान उनका पूरा परिवार उसी व्यवसाय में लग जाता है, परंतु जितना तुम आनंद उठाते हो उसकी अपेक्षा वे कहीं अधिक जीवन का आनंद उठाते हैं, और तुम यह कहते हुए बुरा महसूस करते हो, मैं वैसा क्यों नहीं कर सकता हूं, मैं उतना क्यों नहीं कमा सकता हूं जितना वे कमाते हैं। मुझे और अधिक धन प्राप्त करने के लिए एवं मेरे व्यवसाय की उन्नति के लिए किसी मार्ग के विषय में सोचना होगा, तब तुम इस पर पूरी तरह से विचार करते हो। धन कमाने के सामान्य तरीके के अनुसार न तो बूढ़े को और न ही छोटे को ठगते हो, और सबों को एक ही कीमत पर सामानों को बेचते हो, तो वह धन जो तुम कमाते हो वह अच्छे विवेक से है, परंतु यह तुम्हें जल्दी से अमीर नहीं बना सकता है। फिर भी लाभ कमाने के आवेग के अंतर्गत तुम्हारी सोच क्रमिक रूपांतरण से होकर गुजरती है। इस रूपांतरण के दौरान तुम्हारे आचरण के सिद्धांत भी बदलना शुरू हो जाते हैं। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो, जब तुम पहली बार किसी को ठगते हो, तो तुम्हारे पास अपने कारण होते हैं, यह कहते हुए यह आखिरी बार है कि मैंने किसी को धोखा दिया है और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। मैं लोगों को धोखा नहीं दे सकता हूं। लोगों को धोखा देना केवल प्रतिशोध कमाएगा और मेरे ऊपर विनाश लेकर आएगा। यह आखिरी बार है कि मैंने किसी को धोखा दिया है और मैं इसे दोबारा नहीं करूंगा। जब तुम पहली बार किसी को धोखा देते हो तो तुम्हारे हृदय में कुछ संदेह होते हैं। यह मनुष्य के विवेक का कार्य है, संदेहों का होना और तुम्हारी निंदा करना, ताकि जब तुम किसी को धोखा देते हो तो असहज महसूस होता है, परंतु जब तुम किसी को सफलतापूर्वक धोखा दे देते हो उसके पश्चात तुम देखोगे कि अब तुम्हारे पास पहले की अपेक्षा अधिक धन है और तुम सोचते हो कि यह तरीका तुम्हारे लिए अत्यंत फायदेमंद हो सकता है। तुम्हारे हृदय में हल्का सा दर्द होने के बावजूद तुम अभी भी ऐसा महसूस करते हो कि अपनी सफलता पर स्वयं को बधाई दें, और तुम्हें स्वयं से थोड़ी बहुत प्रसन्नता का एहसास होता है, क्योंकि पहली बार तुमने अपने स्वयं के व्यवहार के विषय में मंजूरी दी है और अपने स्वयं के धोखे के विषय में मंजूरी दी है। इसके बाद जब एक बार मनुष्य को ऐसे धोखे से दूषित कर दिया जाता है तो वह उस व्यक्ति के समान होता है जो जुए में शामिल होता है और फिर एक जुआरी बन जाता है। अनभिज्ञता में वह अपने धोखाधड़ी के व्यवहार को मंजूरी देता है और उसे स्वीकार कर लेता है। अनभिज्ञता में वह धोखाधड़ी को जायज व्यावसायिक व्यवहार मान लेता है और धोखाधड़ी को अपने जिंदा बचे रहने के लिए और अपने जीवन के लिए अत्यंत उपयोगी माध्यम मान लेता है। वह सोचता है कि ऐसा करने के द्वारा वह जल्दी से धनी बन सकता है। इस प्रक्रिया की शुरुआत में लोग इस प्रकार के व्यवहार को स्वीकार नहीं करते हैं जब तक वे व्यक्तिगत रीति से एवं प्रत्यक्ष रूप से इसकी कोशिश नहीं करते हैं और अपने स्वयं के तरीके से इसके साथ प्रयोग नहीं कर लेते हैं। वे इस व्यवहार को और इस रीति से कार्यों को अंजाम देने को नीची दृष्टि से देखते हैं और तब उनका हृदय धीरे धीरे रूपांतरित होना शुरू होता है। अतः ये रूपांतरण क्या है? यह इस प्रवृत्ति प्रचलन की मंजूरी एवं स्वीकृति है। इस प्रकार के विचार की स्वीकृति एवं मंजूरी जिसे तुम्हारी सामाजिक प्रवृत्ति के द्वारा तुम्हारे भीतर डाला गया है। अनभिज्ञता में तुम महसूस करते हो कि यदि तुम व्यवसाय में धोखा नहीं देते हो तो तुम हानि उठाओगे। यह कि यदि तुम धोखा नहीं देते हो तो तुम किसी चीज को खो चुके होगे। अनजाने में यह धोखाधड़ी तुम्हारी आत्मा, तुम्हारा मुख्य आधार बन जाती है और साथ ही एक प्रकार का व्यवहार भी बन जाती है जो तुम्हारे जीवन के लिए एक जरूरी नियम है। जब मनुष्य इस प्रकार के व्यवहार एवं ऐसी सोच को स्वीकार कर लेता है, उसके बाद क्या मनुष्य का हृदय किसी परिवर्तन से होकर गुजरता है? तुम्हारा हृदय बदल गया है। अतः क्या तुम्हारी ईमानदारी बदल गई है? क्या तुम्हारी मानवता बदल गई है? हाँ। अतः क्या तुम्हारा विवेक बदल गया है? हाँ। मनुष्य की संपूर्णता
एक गुणात्मक परिवर्तन से होकर गुजरती है, उनके हृदय से लेकर उनके विचारों तक, उस हद तक कि वे भीतर से लेकर बाहर तक बदल जाते हैं। यह परिवर्तन तुम्हें परमेश्वर से दूर और दूर रखता है तथा तुम और भी अधिक शैतान के अनुरूप तथा और भी अधिक उसके समान होते जाते हो। अब इन सामाजिक प्रवृत्तियों को समझना तुम्हारे लिए आसान है। मैंने बस एक सरल उदाहरण को चुना था, साधारण रूप में देखा जाने वाला उदाहरण, जिससे लोग परिचित से होंगे। क्या इन सामाजिक प्रवृत्तियों का लोगों पर बड़ा प्रभाव होता है? हाँ। अतः क्या इन सामाजिक प्रवृत्तियों का लोगों पर अत्यंत हानिकारक प्रभाव होता है? हाँ। लोगों पर बहुत ही गहरा हानिकारक प्रभाव होता है। शैतान मनुष्य की किस चीज को भ्रष्ट करने के लिए इन सामाजिक प्रवृत्तियों को एक के बाद एक इस्तेमाल करता है? विवेक, तर्क, मानवता, नैतिकता और क्या? जीवन के प्रति मनुष्य का दृष्टिकोण। क्या ये मनुष्य में क्रमिक पतन को अंजाम देते हैं? हाँ। शैतान इन सामाजिक प्रवृत्तियों का इस्तेमाल करता है ताकि एक समय में एक कदम उठाकर लोगों को दुष्ट आत्माओं के घोंसले में आने के लिए लुभा सके, ताकि ऐसे लोग जो सामाजिक प्रवृत्तियों में फंस जाते हैं वे अनजाने में ही धन एवं भौतिक इच्छाओं की तरफदारी करें, साथ ही साथ दुष्टता एवं हिंसा की तरफदारी करें। जब एक बार ये चीजें मनुष्य के हृदय में प्रवेश कर जाती हैं तो मनुष्य क्या बन जाता है? मनुष्य दुष्ट शैतान बन जाता है। यह मनुष्य के हृदय में मनोवैज्ञानिक ज्ञान के अर्जन के कारण है। मनुष्य किस बात की तरफदारी करता है? मनुष्य दुष्टता एवं हिंसा को पसंद करना शुरू कर देता है। वे खूबसूरती या अच्छाई को पसंद नहीं करते हैं और शांति को तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। लोग सामान्य मानवता के साधारण जीवन को जीने की इच्छा नहीं करते हैं, परंतु इसके बजाय ऊंचे रुतबे एवं अपार धन समृद्धि का आनंद उठाने की एवं देह के सुख विलासों में मौज करने की इच्छा करते हैं, और उन्हें रोकने के लिए प्रतिबंधों के बिना और बंधनों के बिना अपनी स्वयं की देह को संतुष्ट करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। अतः जब मनुष्य इस किस्म की प्रवृत्तियों में डूब जाता है तो वह ज्ञान जो तुमने सीखा है, क्या वह तुम्हें स्वतंत्र करने में तुम्हारी सहायता कर सकता है? पारंपरिक संस्कृति एवं अंधविश्वास जिन्हें तुम जानते हो, क्या वे इस भीषण परिस्थिति को दूर करने में तुम्हारी सहायता कर सकते हैं? पारंपरिक आचार व्यवहार एवं पारंपरिक धार्मिक विधि विधान जिन्हें मनुष्य समझता है, क्या वे उन्हें संयम बरतने में सहायता कर सकते हैं? उदाहरण के लिए 3 उत्कृष्ट चरित्र के उदाहरण को लो। क्या यह इन प्रवृत्तियों के रेतीले दलदल से अपने पांवों को बाहर निकालने में लोगों की सहायता कर सकता है? नहीं, यह नहीं कर सकता। इस रीति से मनुष्य और भी अधिक क्या बनता जाता है? और भी अधिक दुष्ट, अभिमानी, अपने को ऊंचा दिखाने वाला, स्वार्थी एवं दुर्भावनापूर्ण। लोगों के बीच में अब और कोई स्नेह नहीं रह गया है। परिवार के सदस्यों के बीच अब और कोई प्रेम नहीं रह गया है। रिश्तेदारों एवं मित्रों के बीच में अब और कोई समझदारी नहीं रह गई है। मानवीय रिश्ते धोखेबाजी से भर गए हैं और हिंसा से भरपूर हो गए हैं। हर एक व्यक्ति अपने साथी मनुष्य के मध्य रहने के लिए धोखा देने के माध्यमों एवं हिंसक तरीकों का उपयोग करना चाहता है। वे झूठ बोलते हैं, धोखा देते हैं और हिंसक हो जाते हैं, जिससे अपनी स्वयं की आजीविका पर कब्जा कर सकें। वे हिंसा का इस्तेमाल करके अपने पद स्थान को जीत लेते हैं और स्वयं के लाभों को अर्जित करते हैं, और वे हिंसा एवं बुरे तरीकों का उपयोग करके जो कुछ चाहते हैं वह करते हैं। क्या ऐसी मानवता भयावह नहीं है? हाँ। अभी अभी मुझे इन चीजों के विषय में बात करते हुए सुनने के बाद क्या तुम लोग नहीं सोचते हो कि इस प्रकार की भीड़ के बीच में रहना, इस संसार में एवं इस पर्यावरण में रहना भयावह है, जिसे शैतान ने भ्रष्ट कर दिया है? हाँ। अतः
क्या तुम लोगों ने कभी अपने आप को अभागा महसूस किया है? अब तुम सब थोड़ा बहुत ऐसा महसूस करते होंगे। हाँ। तुम लोगों के स्वर को सुनकर ऐसा प्रतीत होता है मानो तुम लोग सोच रहे हो कि शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करने के लिए कितने सारे भिन्न भिन्न तरीकों का इस्तेमाल करता है। वह प्रत्येक अवसर को झपट लेता है और जहां कहीं हम जाते हैं वह वहां है। क्या मनुष्य को अभी भी बचाया जा सकता है? क्या अभी भी मानव जाति के लिए कोई आशा है? क्या मनुष्य अपने आप को बचा सकता है? नहीं। क्या जेड सम्राट मनुष्य को बचा सकता है? क्या कन्फ्यूशियस चीनी दर्शन शास्त्री मनुष्य को बचा सकता है? क्या ग्वानियन बोधिसत्व मनुष्य को बचा सकता है? नहीं। अतः मनुष्य को कौन बचा सकता है? परमेश्वर। फिर भी कुछ लोग अपने अपने हृदय में ऐसे प्रश्नों को उठाएंगे। शैतान हमें इतनी बुरी तरह से हानि पहुंचाता है, इतने पागलपन से कि हमारे पास जीने की कोई उम्मीद नहीं होती है, न ही जीवन में कोई दृढ़ विश्वास होता है। हम सभी भ्रष्टता के बीच में जीते हैं और हर एक व्यक्ति किसी न किसी तरीके से परमेश्वर का प्रतिरोध करता है, जिससे अब हमारा हृदय पूरी तरह से सुन्न हो गया है। अतः जब शैतान हमें भ्रष्ट कर रहा है तो परमेश्वर कहाँ है? परमेश्वर क्या कर रहा है? जो कुछ भी परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है हम उसे कभी महसूस नहीं करते हैं। कुछ लोग अनिवार्य रूप से कुछ हानि उठाते हैं और अनिवार्य रूप से कुछ निराशा का अनुभव करते हैं। तुम लोगों के लिए यह अनुभूति एवं यह एहसास बहुत ही गहरा है, क्योंकि वह सब जो मैं कहता रहा हूं वह इसलिए है कि लोगों को धीरे धीरे समझ में आ जाए कि वे और भी अधिक यह महसूस करें कि वे आशा रहित हैं, कि वे और भी अधिक यह महसूस करें कि उन्हें परमेश्वर के द्वारा छोड़ दिया गया है। परंतु चिंता न करें, आज हमारी संगति का विषय शैतान की दुष्टता हमारी वास्तविक विषय वस्तु नहीं है। फिर भी परमेश्वर की पवित्रता के सार के बारे में बातचीत करने के लिए किस प्रकार शैतान मनुष्य को भ्रष्ट करता है और शैतान की दुष्टता के विषय में हमें पहले बात करना होगा, ताकि इसे लोगों के लिए और अधिक स्पष्ट किया जाए कि मानव जाति इस समय किस प्रकार की स्थिति में है और वास्तव में किस हद तक मनुष्य को भ्रष्ट कर दिया गया है। इसके विषय में बात करने का एक लक्ष्य यह है कि लोगों को शैतान की दुष्टता के बारे में जानने की अनुमति दी जाए, जबकि अन्य लक्ष्य यह है कि लोगों को यह समझने की अनुमति दी जाए कि सच्ची पवित्रता क्या है